नमस्कार। अभी आपने सूर्य से संयुक्त चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के संयुक्त योगफलों के विषय में पढ़ा। अर्थात सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो जातक की प्रकृति क्या होती है, वह किस विषय विशेष का जानकार होता है इत्यादि। सूर्य से युक्त शनि पर्यंत ग्रहों के युतियों के विषय में पढ़ा। पाठ का शीर्षक है द्विग्रह योगफलम और इस पाठ में दो ग्रहों से मिलकर के कुछ विशेष योगों का निर्माण होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक संख्या 8 में चंद्रमा के साथ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि इन सभी की युतियां होने पर क्या विशेष फल की प्राप्ति होती है या कौन सा विशेष योग निर्माण होता है, उसके विषय में बताया गया है। आप इस पाठ से संबंधित जो श्लोक हैं उसको देखने का प्रयास करें। अन्वय, भावार्थ और संस्कृत व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। चन्द्रोऽङ्गारकपूर्वैः कूटज्ञं प्रसृतं कुलाभ्यधिकं वस्त्रव्यवहारज्ञं क्रमेण पौनर्भवं चापि। आप इसका अन्वय देखें। अंगारकपूर्वैः चंद्रः क्रमेण कूटज्ञं प्रसृतं कुलाभ्यधिकं वस्त्रव्यवहारज्ञं पौनर्भवं चापि करोति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। अंगारक पूर्वैः भौमादिभिः ग्रहैः अर्थात मंगल इत्यादि ग्रहों के साथ या ग्रहों के द्वारा चंद्रः सोमः अर्थात चंद्रमा क्रमेण क्रमशः कूटज्ञं कूटनीतिज्ञं अर्थात कूटनीतिज्ञ बनाता है प्रसृतम आश्रितम कुलाभ्यधिकम कुलश्रेष्ठम अर्थात अपने कुल में श्रेष्ठ को बनाता है वस्त्र व्यवहारज्ञम वस्त्र व्यवहार ज्ञातारम अर्थात वस्त्र से संबंधित व्यापार इत्यादि का ज्ञाता पौनर्भवम पुनर्विवाहः पुनर्विवाहम अर्थात दूसरा विवाह चापि तथा करोति जनयति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका जो मूल अर्थ है हिंदी भाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले श्लोक में तो सूर्य से युक्त अन्य ग्रहों के युतियों के बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन प्रस्तुत श्लोक में चंद्रमा के साथ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन सभी की युतियों का फल का वर्णन किया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि चंद्रमा के साथ मंगल हो तो जातक मायावी होता है, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में हो या एक ही भाव में हो तो ऐसा जातक मायावी होता है, अर्थात माया का वह जानकार होता है। और चंद्रमा के साथ यदि बुध हो तो ऐसा जातक वक्ता होता है, अर्थात कुशल वक्ता होता है, अत्यंत सूझबूझ के साथ बोलने वाला होता है और ज्ञानी होता है, अपने वाक कौशल से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। यदि चंद्रमा के साथ गुरु हो तो ऐसा जातक कुलश्रेष्ठ होता है। चंद्रमा के साथ गुरु होने पर गजकेसरी नामक योग का भी निर्माण होता है। तो आचार्य ने कहा कि यदि चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है किसी भी एक भाव में तो ऐसा जातक कुल श्रेष्ठ होता है, अर्थात अपने कुल में वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा के साथ शुक्र हो किसी भी भाव में किसी भी राशि में तो ऐसा जातक वस्त्र व्यवहार का ज्ञाता होता, अर्थात वस्त्र इत्यादि जितने भी धारण करने वाले वस्तुएं हैं उनका वह विशेष रूप से ज्ञाता होता है, उनका वह विशेष रूप से व्यापार इत्यादि करने वाला होता है। और यदि चंद्रमा के साथ शनि है तो ऐसा जातक
पुनर्विवाह करता है। अर्थात चंद्रमा के साथ शनि के होने से जातक का 2 विवाह होता है। प्रथम विवाह संबंध सही नहीं होने के कारण जातक दूसरा विवाह करता है यदि चंद्रमा के साथ शनि है तो इसी प्रकार से चंद्रमा से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का फल बताया गया है। अन्य श्लोकों में मंगल से युक्त बुध, गुरु, शुक्र, शनि, फिर बुध से युक्त गुरु, शुक्र, शनि, फिर गुरु से युक्त शुक्र, शनि और शुक्र से युक्त शनि इत्यादि ग्रहों के फलों का वर्णन किया जाएगा। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।